गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जानेंगे 10 क्लास के सोशल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, लोकतांत्रिक राजनीति, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें रहेगा। पहला चैप्टर के नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो किस पर लागू नहीं होता है? तो लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज क की ओर ले जाता है, समाज क की ओर ले जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो कि पहला में है, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ विभाजन होता है। अगला दूसरा है कि यह संभव है कि एक एक व्यक्ति की कई पहचान है। तीसरा है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन है। इन कथनों में से कौन कौन से कथन सही है? तो कौन कौन कथन सही है? तो हम लोग का इसमें उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा हो जाएगा। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ विभाजन होता है। दूसरा है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान होता है। एक व्यक्ति की कई पहचान होता है। एक व्यक्ति की कई पहचान होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद रंगभेद वे रंगभेद वे नहीं होता है रंगभेद नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है? किंग किंग मार्टिन लूथर में महात्मा गांधी, ओलंपिक 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 धावक टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस, जेड रूली। तो किसमें नहीं होता है? जेड रूली में नहीं होता है। जेड गुड़ी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करें। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इंग्लैंड, निम्नलिखित का मिलान करना है। तो पाकिस्तान के क्या हो जाएगा? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के क्या हो जाएगा? इस्लामाबाद। और हिंदुस्तान के क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष। हिंदुस्तान क्या? धर्मनिरपेक्ष। अगला नंबर इंग्लैंड, सी में है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा प्रोटेस्टेंट। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा होता है, क्या होता है? तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई समान होता है। समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान होता है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, छठवां नंबर क्वेश्चन है, छठवां नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस किस संस्था में है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो किस संस्था में है? तो विधानसभा में है। किस संस्था में है? विधानसभा में है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? तो किस आधार पर आधारित है? किस आधार पर आधारित है? तो हम लोग का इसका उत्तर हो जाएगा एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? किस संस्था में? तो पंचायती राज व्यवस्था में। ये विधानसभा में नहीं होगा। पंचायती राज व्यवस्था में है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है। कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? सर्वधर्म समभाव। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो यही उसका उत्तर हो जाएगा। यही इसका
उत्तर होगा यह धर्म के आधार पर यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अगला नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है तो धर्म पर आधारित होती है। किस पर आधारित होता है? धर्म पर आधारित होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो किस राज्य में अवस्थित था? किस राज्य में अवस्थित था? अगला नंबर क्वेश्चन है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा जा सकता कहा कहा था। तो किसने कहा था? किसने किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि कृषि कार्य में महिलाओं को भागीदारी है। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है, कितना प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है? ए में है 50%, बी में है 40, बी ऑप्शन में है कि 40%, सी में ऑप्शन में है 10%, डी में है 20%। तो कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत है? तो 40% है। कितना प्रतिशत? 40% है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।